आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिना कुछ किए सिर्फ सोते हुए अपने वज़न को तेज़ी से कम कर सकते हैं। और ये बात 100% सत्य है, साइंटिफिक फैक्ट है। हमने हमेशा से सुना है कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो उससे हमारी बॉडी की कैलोरीज खर्च होती है, जिससे वेट लॉस होता है। लेकिन ये 100% सही नहीं है। इसे समझने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि वर्कआउट करने से पहले अपना वज़न कर लो, फिर आपको जितनी वर्कआउट करनी है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जम के वर्कआउट करो, और वर्कआउट करने के बाद में फिर से अपना वज़न करो। तो आपको अपने वज़न में आफ्टर वर्कआउट कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। जबकि टेक्निकली वर्कआउट करने के बाद कैलोरीज बर्न होने से आपका वज़न कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फैट बर्निंग की प्रोसेस वर्कआउट के बाद में रिकवरी फेज में होती है, जब आप सो रहे होते हैं, डीप स्लीप में होते हैं। इसे भी समझने के लिए आप वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद में अपना वज़न कर सकते हैं। आफ्टर वर्कआउट अगर आपने डीप स्लीप ली है तो आपको अपने वज़न में डिफरेंस दिखेगा। रीज़न यह है कि दिन के समय हम कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, स्ट्रेस से गुजरते हैं, तो हमारी बॉडी को क्विक एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारी बॉडी दिन के समय शुगर फ्यूल को यूज़ करती है, जो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे मसल्स में स्टोर है। लेकिन सोते समय डीप स्लीप में जब हमारी बॉडी रिकवरी फेस में जाती है, तब हमारी बॉडी से फैट बर्न होता है। देखिए, सोते समय हम नींद की 4 स्टेजेस से गुजरते हैं, जहां पर अलग अलग समय पर अलग अलग हार्मोन्स हमारे शरीर द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। मोटे तौर पर स्लीप 2 प्रकार की होती है। एक है रैम स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और दूसरी है नॉन रैम स्लीप यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। नींद का पहला फेज होता है रैम स्लीप। यह नींद गहरी नहीं होती है। इस समय नींद में सपने भी चल रहे होते हैं और हमारी आंखों की पुतलियां अंदर ही अंदर हिल रही होती है, इसलिए इसे रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहा जाता है। दूसरी होती है नॉन रैम स्लीप या फिर डीप स्लीप। इसमें कोई भी सपने नहीं होते हैं, आई मूवमेंट भी नहीं होता है, एक गहरी नींद होती है। इसे डेल्टा वेव डीप स्लीप के नाम से भी जाना जाता है। जब हम डीप स्लीप में होते हैं तब शरीर में मैक्सिमम फैट बर्निंग होती है, क्योंकि डीप स्लीप में हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जो फैट बर्निंग की प्रोसेस को प्रमोट करता है। साथ ही दिन में हम कुछ न कुछ खाते हैं, लेकिन रात में हम कुछ भी नहीं खाते हैं, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल में फ्लक्चुएशन नहीं आता है। इंसुलिन का लेवल भी कम रहता है, जो फैट बर्निंग को बढ़ाता है। और गहरी नींद के साथ साथ लो ब्लड इंसुलिन भी ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। और ध्यान रखिए, ग्रोथ हार्मोन ही वो हार्मोन है जो फैट बर्निंग की प्रोसेस के लिए अति आवश्यक है। दिन में आप जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं या फिर अपने डेली के काम करते हैं, उस वजह से बॉडी में इंटरनल इंजुरीज होती है, टूट फूट होती है, मसल्स ब्रेकडाउन होते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, टॉक्सिन्स जमा होते हैं, तो उसकी रिपेयरिंग, हीलिंग और क्लीनिंग का काम ग्रोथ हार्मोन द्वारा कराया जाता है, जिससे बॉडी की ऊर्जा खर्च होती है और इसके लिए बॉडी में स्टोर्ड फैट से ही एनर्जी ली जाती है, जिससे आपका फैट बर्न होता है। इवन रोज़ाना जो आप फिजिकल एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइज करते हैं, उससे आपका जो ग्लाइकोजन रिजर्व खत्म होता है, उसका रिप्लेनिशमेंट भी फैट को बर्न करके ही किया जाता है। डीप स्लीप में बॉडी ऑटोफेजी नाम की एक प्रोसेस से गुजरती है, जिसमें डैमेज सेल्स रिपेयर होते हैं, न्यू सेल्स बनते हैं, और इसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और ये एनर्जी अक्सर स्टोर फैट से ही ली जाती है। डीप स्लीप में कॉर्टिसोल हार्मोन का स्तर भी कम हो जाता है, जिससे फैट बर्निंग और तेज होती है, क्योंकि कॉर्टिसोल एक सर्वाइवल हार्मोन है। किसी भी प्रकार की चिंता, फिक्र या स्ट्रेस में ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है और ग्लूकोज को रिलीज़ कराता है, जिससे इंसुलिन भी हाई रहता है, और इंसुलिन की प्रेजेंस में फैट स्टोर और तेज़ी से होने लगता है। इसलिए डीप स्लीप में जब कोई भी स्ट्रेस नहीं होता है तो कॉर्टिसोल हार्मोन भी कम हो जाता है, जो फैट बर्निंग में मदद करता है। इसके अलावा गहरी नींद में भूख को कम करने वाला हार्मोन लेप्टिन और भूख को बढ़ाने वाला हार्मोन ग्रेलिन, इन दोनों हार्मोन का संतुलन बना रहता है। लेकिन जब आप गहरी नींद नहीं लेते हैं तो लेप्टिन हार्मोन का स्तर कम हो जाता है और ग्रेलिन हार्मोन बढ़ जाता है, जिससे नाइट क्रेविंग्स और ओवर ईटिंग आप करने लगते हैं। ऐसी कई एक्टिविटीज़ गहरी नींद में होती है, जो एक आइडियल कंडीशन बनाती है वेट लॉस के लिए। आपने कई बार देखा होगा कि जब हम अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो दिन में हम फिजिकली कम एक्टिव होते हैं, हमारा फोकस और कंसंट्रेशन भी कम होता है, बिकॉज रात में हमारे शरीर की सर्विसिंग नहीं हुई होती है, और ये सब चीज़ों से आपका वज़न बढ़ता है। इसलिए अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे हम अच्छी और गहरी नींद ले सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा, बिकॉज स्ट्रेस में सबसे ज़्यादा नींद ही प्रभावित होती है। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप मेडिटेशन करो, योगा करो, मॉर्निंग वॉक करो, ज़्यादा न्यूज़ मत देखो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द न्यूज़ आर नेगेटिव। न्यूज़ देखने के बजाय आप कोई अच्छी सी बुक पढ़ सकते हैं। दूसरा, अपने रूम को डार्क और कूल रखने की कोशिश करो, क्योंकि डार्कनेस में स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन रिलीज होता है, जिससे आपको अच्छी नींद आती है। तीसरा, सोने से 2 से 3 घंटे पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि इससे इंसुलिन कम हो जाएगा जिससे आपको अच्छी नींद आएगी। चौथा, किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज के साथ साथ हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज भी करो क्योंकि इससे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है जो नींद को बेहतर करता है। और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने से आपके जो मसल्स ब्रेकडाउन होते हैं उसकी रिपेयरिंग के लिए आपके बॉडी की कैलोरीज खर्च होती है जिससे आपका फैट बर्न होता है। पांचवा, सोने से पहले आपको किसी भी प्रकार की शुगर और शुगर से बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए क्योंकि इससे आपका इंसुलिन लेवल बढ़ता है और इंसुलिन फैट बर्निंग की प्रोसेस को रोक देता है। दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। आपके क्वेश्चंस आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।